पवन कल्याण, ये नाम सुनते ही दिमाग में कई बातें आती हैं, है ना? पावर स्टार, जनसेना चीफ, डिप्टी चीफ मिनिस्टर। लेकिन आजकल एक और पहचान है जो इन सब से काफी अलग है। तो आज हम उनके इसी दिलचस्प व्यक्तित्व के 3 अलग-अलग चेहरों को थोड़ा करीब से जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले वो चेहरा जिसे करोड़ों लोग पहचानते हैं और प्यार करते हैं, पावर स्टार। सिनेमा की दुनिया में तो उनका नाम ही काफी है। फिर आता है उनका पॉलिटिकल अवतार। अब वो सिर्फ एक एक्टर नहीं बल्कि आंध्र प्रदेश के डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं। मतलब सत्ता के गलियारों की एक बड़ी और अहम आवाज। और हाँ, ये भी नहीं भूलना चाहिए कि वो अपनी पार्टी जनसेना के फाउंडर और प्रेसिडेंट भी हैं। ये दिखाता है कि उनकी पकड़ सिर्फ पर्दे पर ही नहीं बल्कि जमीन पर भी कितनी मजबूत है। लेकिन इन सब के अलावा उनकी एक बिल्कुल नई उपाधि क्या है? एक ऐसा सम्मान जो उन्हें ना फिल्मों से मिला, ना राजनीति से, बल्कि एक इंटरनेशनल मंच पर दिया गया है। तो चलिए सबसे पहले उनके इसी सबसे नए और शायद सबसे हैरान करने वाले पहलू से पर्दा उठाते हैं, जो एक ग्लोबल ऑनर से जुड़ा है। तो खबर यह है कि पवन कल्याण को हाल ही में केनजुत्सु में आधिकारिक तौर पर शामिल किया गया है। अब केनजुत्सु क्या है? ये तलवारबाजी की एक बहुत ही पुरानी जापानी मार्शल आर्ट है और इसमें सिर्फ ताकत ही नहीं बल्कि जबरदस्त अनुशासन और मेंटल फोकस की जरूरत होती है। और इसी कला के लिए उनके डेडिकेशन को देखते हुए उन्हें एक टाइटल दिया गया, टाइगर ऑफ मार्शल आर्ट्स। अब ये कोई मामूली बात नहीं है। माना जा रहा है कि पवन कल्याण जापान के बाहर ये सम्मान पाने वाले पहले भारतीय हैं। सोचिए, पहले भारतीय। ये सिर्फ फिजिकल स्किल की बात नहीं है, ये एक वॉरियर माइंडसेट को दिखाता है जिसमें डिसिप्लिन है, फोकस है और एक गहरी फिलॉसफी है। तो ये तो हुई मार्शल आर्ट्स की बात। चलिए अब वापस चलते हैं उनकी उस दुनिया में जहां से उन्हें पावर स्टार का नाम मिला, मतलब सिनेमा की दुनिया में। देखिए, इलेक्शन में इतनी बड़ी जीत के बाद ना अफवाहें जोरों पर थीं कि पवन कल्याण अब शायद फिल्में छोड़ देंगे और पूरा ध्यान पॉलिटिक्स पर देंगे। लेकिन उन्होंने एक नई फिल्म अनाउंस करके सबको चौंका दिया। इससे एक बात तो साफ है कि वो पॉलिटिक्स और सिनेमा दोनों के बीच एक बैलेंस बना के चलेंगे। और ऐसा नहीं है कि कोई छोटी मोटी फिल्म कर रहे हैं। उनके आने वाले प्रोजेक्ट्स में दे कॉल हिम ओजी जैसी बड़ी फिल्में शामिल है। तो ये तो पक्का है कि पावर स्टार का जलवा पर्दे पर कायम रहने वाला है। और जैसे ही ये खबर आई, उनके फैंस का जो रिएक्शन था वो देखने लायक था। सोशल मीडिया पर तो जैसे तूफान आ गया। हर तरफ बस एक ही नारा गूंज रहा था, पावर स्टार वापस आ गया है। ओके, तो एक्टर और मार्शल आर्टिस्ट दोनों देख लिया। अब आते हैं उनके तीसरे और इस वक्त शायद सबसे अहम पहलू पर। एक नेता के तौर पर उनका नया विजन क्या है। उनकी पॉलिटिकल पोजीशन काफी यूनिक है। एक तरफ वो सरकार में डिप्टी सीएम है, तो दूसरी तरफ अपनी पार्टी के प्रेसिडेंट। ये डबल रोल उन्हें पॉलिसी मेकिंग में एक खास तरह की ताकत देता है। तो आखिर एक लीडर के तौर पर उनका फोकस किन चीजों पर है? उनकी प्रायोरिटी लिस्ट में है कानून व्यवस्था को मजबूत करना, पॉलिटिक्स में युवाओं को आगे लाना और 2026 के चुनावों के लिए अपनी पार्टी को जमीनी स्तर पर तैयार करना। और इसके साथ ही पर्यावरण और गांव का विकास भी उनके एजेंडे में ऊपर है। मतलब साफ है, उनका नजरिया अब सिर्फ भाषण देने का नहीं है, वो अपने विजन को जमीन पर उतारकर उसे हकीकत में बदलना चाहते हैं। तो चलिए अब इन तीनों अलग अलग किरदारों को एक साथ जोड़कर देखते हैं कि इनसे मिलकर पवन कल्याण की पूरी तस्वीर कैसी बनती है। एक तरफ है उनकी मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग से मिला एक योद्धा का अनुशासन, जो अब उनके हर काम में दिखाई देता है। दूसरी तरफ है एक एक्टर का करिश्मा, जो उन्हें लोगों से सीधे जोड़ता है और उनकी बातों को वजनदार बनाता है। और आखिर में है एक नेता का विजन, जो आंध्र प्रदेश के भविष्य के लिए एक नया रोड मैप तैयार कर रहा है। तो 3 भूमिकाएं हैं और एक व्यक्ति। पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि आने वाले वक्त में उनका कौन सा पहलू उनकी विरासत को तय करेगा? एक योद्धा, एक अभिनेता या फिर एक नेता? इस सवाल का जवाब सिर्फ उनकी ही नहीं बल्कि आंध्र प्रदेश की राजनीति की दिशा भी तय करेगा।